एमसीक्यू इज द न्यू मोड ऑफ टेस्टिंग, चाहे वो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या डेली का असेसमेंट हो। जैसे जैसे ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल इंटरेक्शन बढ़ रहा है, एमसीक्यूज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज क्या हैं? क्या ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना होकर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है? तो चलो आज हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिससे हम एमसीक्यू टेस्ट को बड़े मजे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और इस तरह परेशान ना हो, ना हम अपसेट हो, घबराएं और अपने एमसीक्यूज में मैक्सिमम स्कोर को लेकर आए। तो चलो स्टार्ट करें किस तरह से हमें एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना होता है। कुछ ट्रिक्स और मेथड्स पर हम बात करेंगे। तो एमसीक्यूज बेसिकली बहुत सारे आते हैं। हर एमसीक्यू ज्यादातर 1 मार्क का होता है और इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर जाते हैं। और जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर जाते हैं तो पूरा सिलेबस करीब करीब उसमें कवर हो जाता है और इसीलिए स्टूडेंट्स कुछ भी छोड़ नहीं सकते। कुछ भी आ सकता है पेपर में, तो सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो क्वेश्चंस हैं ये फैक्ट बेस्ड होते हैं। या तो सही आंसर होगा या फिर आंसर गलत होगा और ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा। इसमें डेट, टाइम, फॉर्मूलाज, फिगर्स सब कुछ एकदम एक्यूरेट होंगे। तो नंबर या तो सही होगी या गलत। कई बार चॉइसेस जो होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, वो इतने क्लोज होते हैं, सिमिलर होते हैं कि अगर आंसर आता भी है तब भी कंफ्यूजन हो जाती है। और कई बार गलत आंसर पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब पेनाल्टी। तो ऐसा तो किसी भी ऐसे टाइप क्वेश्चन में नहीं होता ना कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया तो आपके 5 नंबर कट जाए। तो ऐसे टाइप में नहीं होता, लेकिन एमसीक्यूज में होता है। एक नुकसान है कि इसमें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। आपकी टीचर आपसे खुश है, अच्छे मूड में है या बुरे मूड में, शायद ये अच्छा भी है और बुरा भी, उसका कोई इम्पैक्ट आपके मार्क्स पर नहीं पड़ता। और हमेशा ध्यान रखो एमसीक्यूज में कोई भी सेट पैटर्न या सीक्वेंस नहीं होता। ये स्कोरिंग भी है और इसी के साथ साथ इंटरेस्टिंग, रिस्की भी है। स्कोरिंग क्यों है? अगर सही है तो आपको नंबर मिलेंगे और अगर गलत हो गया बाय चांस तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, इसीलिए इनका सही होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि हमें किस तरह से एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। ज्यादातर ये मैंने आपको बेसिक स्टेप्स दिए हैं, हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो हमेशा हर क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट करो, आंसर्स को पहले ही अपने दिमाग में सोच लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। सभी आंसर्स को रीड करो और जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनको एलिमिनेट कर दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, एलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स। कोई भी आंसर छोड़ना मत अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये वाला जो कंफ्यूजन है ये मिटाने के लिए आप क्या करोगे? लिखने सारे क्वेश्चंस हैं, बस एक ही तरीका है इस कंफ्यूजन को मिटाने का, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। कई बार क्या होता है, एक सिंपल वर्ड, नॉट, नेवर, ऑलवेज, हाई, लो, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये जो है आपके आंसर को बदल सकता है। आपसे इंक्रीजिंग पूछा है, मैक्सिमम पूछा और आपने गलती से मिले हो गया, डिक्रीजिंग कर दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन में अगर आप नॉट ना पढ़ो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और नॉट अगर पढ़ा है तभी आंसर सही होगा। तो पूरा क्वेश्चन हमेशा पढ़ना और पढ़ने के बाद ही ऑप्शन चूज करो, 1, 2, 3 या 4th ऑप्शन। सेकेंड पॉइंट, स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आंसर को पहले अपने माइंड में करो। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और ये जो घबराहट है ना उसको कम करता है। ये जो आपका कंफ्यूजन है इसको भी कम करता है और आपको सही आंसर देने में हेल्प कर देता है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ब्रेन का जो मोटिवेशन है आगे परफॉर्म करने का वो भी बढ़ जाता है। और इसका जो हिंट है, कई बार क्या होता है, घड़ी में आपका टाइम तो बचता ही बचता है क्योंकि आपने माइंड में ही आंसर को सोच लिया है। और इसी के साथ कई बार क्या होता है, जो हमारा आंसर हम ढूंढ रहे हैं उस एमसीक्यू का, वो पेपर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी और क्वेश्चन में मिल जाता है, उससे भी रिलेटेड मिल जाता है या फिर और हमें आंसर पता चल जाता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ के पूरी तरह से उसका दिमाग में अपने आंसर सेट करो। इससे क्या होगा, आंसर में जो आपको कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, आपको आंसर क्लियर दिखने लगेगा।
इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और कई बार एक तरीका भी होता है कि आप अप्रोक्सीमेशंस को यूज करो, सही आंसर नहीं। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है तो 82 और 5 को मल्टीप्लाई करने में अगर टाइम लग रहा है तो ये देख लो 5 2 10, आखिरी नंबर तो 0 ही 0 होगा। और अगर कंफ्यूजन है तो 80 5 8 40 400 के टर्म्स में होगा। तो इससे हमें एलिमिनेशन में आसानी मिलती है और अपने दिमाग में आप अप्रोक्सीमेट आंसर ढूंढ लेते हैं। फिर ये भी ध्यान रखना, आपने अपने मन में अप्रोक्सीमेट आंसर तो ढूंढ लिया, लेकिन हर ऑप्शन को रीड करो। हर क्वेश्चन का एक आंसर होता है। अब वो आंसर कौन सा है, आपको बेस्ट आंसर चूज करना है। कई बार सिमिलर आंसर्स होते हैं, तो आपको सिमिलर आंसर नहीं, सही आंसर चूज करना है, तभी उसके नंबर मिलेंगे। और करेक्ट आंसर जो है वो तभी मिल सकता है जब आप सारे आंसर्स को पढ़ो। कई बार क्या होता है, हमें आंसर पता है और ओवर कॉन्फिडेंस में सिली मिस्टेक हो जाती है और आंसर गलत हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि आंसर 1119 है, आप गलती से बिना करेक्ट आंसर सारे पढ़े इस पे टिक लगा देते हो और आपके नंबर कट जाते हैं। कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो अपोजिट मीनिंग के होते हैं या फिर सिमिलर मीनिंग के होते हैं। किसी में डबल एल होता है, डबल टी होता है, और हम जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देते और बिना ध्यान दिए उसको अटेम्प्ट कर देते हैं। मान लो आपको सीज दिया हुआ है तो वो CEASE भी हो सकता है, SEIZE भी हो सकता है, और बिना ध्यान दिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन में सही आंसर आते हुए भी गलत हो जाता है। फिर हम कहते हैं सिली मिस्टेक हो गई। तो ऐसी सिलीनेस करिएगा, सही आंसर करिएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग आंसर्स, गलत आंसर्स को हटाओ। तो इससे क्या होता है, आपकी जो सही आंसर की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ज्यादातर MCQs जो हैं वो सही आंसर ढूंढने से ज्यादा आंसर आसान क्या होता है, रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करो। मान लो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अगर आपने कोई भी आंसर एलिमिनेट नहीं किया तो सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25%। अगर आपने एक आंसर को एलिमिनेट कर दिया तो आपको किन्हीं 3 में से चूज करना है, आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 33%। अगर मान लो आपको लग रहा है कि 2 आंसर्स गलत है, तब तो पक्का ही उसे अटेम्प्ट करिए और आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 50%, जो कि बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो ये जो है MCQs की बेसिक नींव है, फाउंडेशन है, ये इसका क्रक्स है कि आप रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करो। सारा कंफ्यूजन दूर होगा, सोचो समझो और आंसर्स को अटेम्प्ट करो। इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनसे कि हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। कुछ बेसिक क्लूज तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। आप कई बार क्वेश्चन अगर मैथ्स का है तो पीछे जाओ और वहां पर वैल्यू को इंसर्ट करो, बजाय आगे जाके उसका सही आंसर निकालने के। कई बार यह आसान तरीका होता है कि हम वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं। कुछ ग्रामेटिकल भी क्लूज होते हैं, जैसे अगर हम इस सेंटेंस को लें, द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो पीपल ऑफ इंडिया ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो इससे लिंक ही नहीं है, इसे तो काट ही दो। तो अब बचते हैं ट्रीट गेस्ट लाइक गॉड और इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे और ग्रामर की वजह से, सिर्फ ग्रामर, अभी आपने अकल नहीं लगाई, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे जिसमें से कि आपको एक सही चूज करना है। तो ग्रामेटिकल क्लूज भी हो सकते हैं, कुछ मैथमेटिकल क्लूज भी होते हैं, जैसे यूनिट्स का हो गया, डायमेंशंस का हो गया। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप ये मान के चलो कि जो भी यूनिट होगा वो क्यूब में होगा। अगर वो क्यूब में नहीं है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। कई बार ये भी इसका बिल्कुल एक ब्रह्मास्त्र है या एक सीक्रेट है कि एक्सट्रीम वैल्यूज को इग्नोर कर दो। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको ये 4 दी हुई है, जैसे हम बचपन में करते थे ना ऑड वन आउट। अगर आपको दिख रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ इक्वेटर, अगर ऑड वन आउट दिख रहा है तो इसको तो एलिमिनेट ही कर दो। आपके पास बचे 3 ऑप्शंस, इसी में से जज कर लो। या फिर यहाँ पर देखो 200, 250, 225, ये तो मिलते जुलते थे, और एक आंसर हो गया 1000, इसको ज्यादातर आंसर में काट दो। तो ये जो है ये आपके सीक्रेट्स हैं किस तरह से MCQs को अटेम्प्ट करना। और अगर ऐसे ही और सीक्रेट्स आप जानना चाहते हो अपने MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैं आपको 7 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपके MCQs सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एक और चीज ध्यान रखो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर करना, स्पेशली अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अगर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो भी मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शंस है, अगर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तब
अगर नहीं भी आता तब भी एक क्वेश्चन सही होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 25%। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते तो 0%, तो 25 0 से तो ज़्यादा ही है ना। तो कहीं पर भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। अगर नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, मान लो 1/4 है या 1/10 है, तब भी आप अटेम्प्ट कर लो। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग हाई है तो ध्यान रखना, बिना आए क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना। और अटेम्प्ट करते हुए एक चीज़ और देख लेना कि आपको क्वेश्चन जाना पहचाना लग रहा है या नहीं लग रहा। और इसी तरह अपनी रेस को जीतने की तैयारी कर लीजिए। सारे आंसर्स सही अटेम्प्ट करने हैं, कोशिश करो, अटेम्प्ट करो। और सीक्रेट किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का कोई ट्रिक्स शॉर्टकट्स नहीं है। सबसे फूल प्रूफ रास्ता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। स्टडी मोर, वर्क हार्ड, and there is no replacement for hard work and practice. Practice is the key for all success. तो गेसिंग जो है हमेशा ही कर तो लो, लेकिन टेंटेटिव होता है, डाउटफुल होता है, सही होगा या गलत होगा। लेकिन पढ़ाई अगर आपने किया, आपको आंसर आता है तो 100% करेक्ट है। और गेस वर्क जो है कभी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज नहीं करता। अगर आपको आंसर आता है तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट होता है। और ये जो सही निशाना है तभी लगता है जब आप मेहनत करके आगे हिम्मत करके आगे बढ़ते हो। और फिर सक्सेस आपकी है, एंजॉय करना पूरी लाइफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करो, स्पेशली उन लोगों से जिनको ये हेल्प कर सकता है। सही आंसर ढूंढो एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एंडेवर्स, ऑल योर एग्जाम। विश यू सक्सेस एंड इफ यू लाइक्ड इट यू शेयर, सब्सक्राइब। और अगर कोई कमेंट्स है तो उसे कमेंट बॉक्स में वो बताइए एंड आई कीप इट इन माइंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन